बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है। मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई, मेरी वेबसाइट का नाम सस्ती दवाई डॉट शॉप, सस्ती दवाई डॉट पी के है। प्रेगनेंसी के अंदर आप सेफ किस तरह रह सकते हैं, आज मेरी इस वीडियो का टॉपिक होगा। प्रेगनेंसी हमेशा एक सेंसिटिव फेज होता है। दो जिंदगियां मैटर करती हैं। छोटी सी मिस्टेक भी एक जिंदगी को खतरे में डाल सकती हैं, दोनों को। रेगुलर चेकअप इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन किन चीजों का? ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट होने चाहिए, शुगर के बारे में पता होना चाहिए, एनीमिया, बेबी ग्रोथ इशू अर्ली डिटेक्ट हो सकते हैं इससे। एंटीनेटल विजिट स्किप कभी ना करें। और मेडिकेशन के लिहाज से प्रेगनेंसी में आप कैसे सेफ रह सकते हैं, उसमें आता है सेल्फ मेडिकेशन डेंजरस हो सकती है। खुद ब खुद अद्वियात का इस्तेमाल करना, हर दवाई प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती। पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, हर्बल प्रोडक्ट भी रिस्की साबित हो सकते हैं। प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही डॉक्टर को अपनी सारी अद्वियात के बारे में लाजमी बताएं। और कुछ फूड सेफ्टी आपको लाजमी करनी है, जिसमें अंडर कुक्ड मीट आता है, रा एग्स आते हैं, और ऐसा दूध जो खुला आपको मिलता है, और एक्सपायर अनहाइजेनिक फूड के बारे में आपको एहतियात बरतनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है। हेल्दी बैलेंस डाइट लाजमी इस्तेमाल करनी है। आयरन और फॉलिक एसिड का इस्तेमाल लाजमी करना है। और फिर कुछ ऐसी चीजें आती है जिसमें स्मोकिंग, अल्कोहल का इस्तेमाल है। स्मोकिंग जो कि लो बर्थ वेट की वजह बनती है और ऑक्सीजन इससे कम पहुंचती है बेबी को। अल्कोहल सेफेस्ट कभी नहीं है और इसे कंप्लीटली अवॉइड करें। इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें बचने के कुछ ना कुछ तरीके होते हैं, जिस तरह आप अपने हाथों को रोजाना साफ रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, सिक पीपल से हमेशा दूरी इख्तियार करें, प्रॉपरली कुक्ड फूड का इस्तेमाल करें, एनिमल वेस्ट, कैट लिटर से आप हमेशा दूर रहें, और रिकमेंडेड वैक्सीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर कुछ फिजिकल और मेंटल हेल्थ आती हैं जो कि प्रेगनेंसी के अंदर आपको सेफ रखती हैं, और इसमें आता है प्रॉपर स्लीप लेना, लाइट वॉकिंग एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हैवी फिजिकल एक्टिविटी को आपने अवॉइड करना है, और मेंटल हेल्थ भी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर कुछ आते हैं इमरजेंसी वार्निंग एंड साइंस, और उसमें आती हैं अगर आपको स्वेयर ब्लीडिंग होती है, स्वेयर एब्डोमिनल पेन होती है, हाई फीवर होता है, सर दर्द होता है, डबल डबल नजर आते हैं, ब्लड विजन, स्वेलिंग इंक्रीज होती है, बेबी मूवमेंट कम होना शुरू हो जाती है, वाटर लीकेज का इशू होता है, और ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, तो आपको फौरन हॉस्पिटल एडमिट होना है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगर मैं आपको ये बताता चलूं, प्रेगनेंसी में फियर नहीं, अवेयरनेस होनी चाहिए। हेल्दी मदर हमेशा हेल्दी बेबी को जन्म देती है। रैंडम इंटरनेट रेमेडी से ज्यादा डॉक्टर गाइडेंस इंपॉर्टेंट होती है, और इस पे आपने अमल नहीं करना जो आप इंटरनेट के ऊपर देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस प्रेगनेंसी की सीरीज में फायदा हुआ होगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, और उम्मीद करता हूँ आप इसे फायदा उठाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।